ईरान में जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन तेज हुए वैसे वैसे एक शब्द बार बार गूंजने लगा, किल स्विच। एक ऐसी स्विच जिसे अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खमेनेई दबा चुके हैं। मगर आखिर यह स्विच है क्या, क्या काम करती है, इसे दबाने से क्या किल हो जाता है, इसका आम लोगों पर क्या असर होगा और अब इस किल स्विच ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे एलॉन मस्क की चिंताएं क्यों बढ़ा दी हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। यह सब शुरू हुआ बीते दिनों जब ईरान में लगातार बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होने लगे। बीते 2 हफ्तों में ईरान के 31 प्रांतों में 500 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। हिंसा में अब तक कम से कम 648 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में जब सड़कों पर आवाजें तेज हुई तो आसमान में भी एक और लड़ाई शुरू हो गई, सूचना की लड़ाई। ईरान सरकार का मानना है कि इस मुश्किल घड़ी में अफवाहें और बाहरी दखल यानी विदेशों का दखल इस विरोध को और भड़का रहा है और इसी जंग से निपटने के लिए ईरान ने अपने एक हथियार का इस्तेमाल किया, किल स्विच। यह एक डिजिटल स्विच है जिसे दबाते ही देश का पूरा इंटरनेट अंधेरे में चला जाता है, बंद हो जाता है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, उसने हाल के हफ्तों में यही रणनीति अपनाई है और सिर्फ आसमान का नेटवर्क ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट के जरिए चलने वाला इंटरनेट जाम किया जा रहा है। इसी के चलते एलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ईरान में स्टारलिंक के सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को जाम करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। एलॉन मस्क का यही स्टारलिंक इंटरनेट प्रदर्शनकारियों के लिए तेहरान के सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट कंट्रोल को चकमा देने का एक जरिया बना रहा। खासकर ईरान के विपक्षी गुट इसे सरकार से बचने का रास्ता मानते हैं। हालांकि ईरान की सरकार का मानना है कि अमेरिकी मालिकाना हक वाली ये कंपनी स्टारलिंक अमेरिकी प्रोपेगेंडा ईरान में फैलाने को बढ़ावा दे रही है। दावा है कि इसी वजह से इंटरनेट पर भड़काऊ डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर फैलाई जा रही है, जिससे ईरान का माहौल और खराब हो, देश की स्टेबिलिटी बिगड़े। वैसे ईरान ऐसा अकेला देश नहीं है जो इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा हो। दुनिया में कई देश अपने यहां संकट के समय इंटरनेट बंद करते रहे हैं। वजह वही कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन ना फैले। लेकिन ये किल स्विच स्ट्रेटेजी आम इंटरनेट के लिए होती रही है। तेहरान ने भी विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ ही ईरान के अंदर का जो ग्राउंड केबल वाला इंटरनेट है, ट्रेडिशनल इंटरनेट, पूरी तरह काटना शुरू कर दिया। इसमें मोबाइल टावर्स, ब्रॉडबैंड और लैंडमैन वैन जैसी इंटरनेट सर्विसेज तुरंत बंद होने लगी। मगर फिर मामला थोड़ा अलग होता है। स्टारलिंक भी टारगेट पर आने लगता है। यह इंटरनेट नए तरह का है, इसलिए इसे जाम करने के लिए तरीके भी आसानी से अवेलेबल नहीं थे। नए तरीके खोजने की जरूरत पड़ी। हालांकि इस सैटेलाइट इंटरनेट को बंद करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी अब पता चलनी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। AFP के मुताबिक स्टारलिंक को जाम करने का सबसे असरदार तरीका GPS सिग्नल्स में दखल देना है। एक दूसरा तरीका भी है, पर पहले तरीके को डिटेल में समझ लेते हैं। इसके लिए स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की वर्किंग समझिए। हर स्टारलिंक टर्मिनल को सैटेलाइट से जुड़ने के लिए अपनी लोकेशन बतानी पड़ती है। अगर यही GPS कंफ्यूज कर दिया जाए तो नेटवर्क लड़खड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलिंक के बेस स्टेशंस या ग्राउंड स्टेशंस को अपनी लोकेशन सैटेलाइट नेटवर्क से शेयर करनी होती है। इससे उनका नेटवर्क सबसे नजदीकी स्टेशन की पहचान करता है। लेकिन अगर GPS सिग्नल ही जाम हो जाए तो यह सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। पहला तरीका। अब अगला यानी दूसरा तरीका समझिए। यह तरीका पहले तरीके के बनिस्बत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें सैटेलाइट और जमीन पर मौजूद टर्मिनल के बीच होने वाले ट्रांसमिशंस यानी सिग्नल के आदान प्रदान को रोकना पड़ता है। स्टारलिंक के कई सारे टेलीकॉम सैटेलाइट्स अर्थ से तकरीबन 550 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में चक्कर लगाते रहते हैं और पृथ्वी में मौजूद टर्मिनल से कनेक्ट करते रहते हैं। जैसे मोबाइल फोन चलते फिरते अलग अलग टावर से कनेक्ट होता है, वैसे ही एक स्टारलिंक टर्मिनल भी एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर लगातार स्विच करते रहता है। लेकिन यही सिस्टम उसे वल्नरेबल बनाता है, कमजोर, क्योंकि इसके एंटीनाज को वाइड एंगल से सिग्नल्स लेने पड़ते हैं और इसी वजह से जमीन के पास कहीं से भी इन्हें जाम करना आसान हो जाता है, मगर उतना आसान भी नहीं। इस मकसद को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में जैमिंग डिवाइसेस चाहिए। यही टेक्नोलॉजी को ह्यूडसन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपर्ट ब्रायन क्लार्क ने और बेहतर समझाया। क्लार्क ने AFP को बताया कि मोबाइल फोन को टारगेट करने वाले जैमर्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इन्हीं को अगर सही टेक्निकल नॉलेज के साथ प्रयोग में लाया जाए तो ये स्टारलिंक के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इस तकनीक को हासिल करने में रशिया ईरान की मदद कर रहा है। एएफपी की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया जिस तरह स्टारलिंक को जाम करने की कोशिश कर चुका है, उसी अनुभव का फायदा ईरान को मिल सकता है। तेहरान और मॉस्को के बीच पहले से ही अच्छी डिफेंस पार्टनरशिप है। हालांकि ये फिलहाल बस एक अंदाजा है। ऐसा भी मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी खुद ईरान ने ही अपने देश में डेवलप की हो, क्योंकि ईरान खुद भी डिफेंस संबंधित मजबूत इन्वेंशंस और इनोवेशंस करता रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि ईरान अपने देश में स्टारलिंक को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए महज टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहा हो। देश की सरकार ने कानून का भी तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इस पूरे मामले में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU से भी शिकायत कर दी है। ईरान का कहना है कि उसकी इजाजत के बगैर उसके संप्रभु देश में स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देना कानूनी तौर पर ग्रे जोन में आता है, यानी एक सोवरेन देश में स्टारलिंक का इस तरह जबरदस्ती इंटरनेट सर्विसेज देना गैर कानूनी है उसकी नजर में। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इंटरनेट देने या बंद करने की कहानी है, या इसके पीछे एक बड़ी ग्लोबल हिस्ट्री भी छिपी है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो तेल समृद्ध देशों में सत्ता संतुलन को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ता रहा है। इराक में सद्दाम हुसैन के बाद की तबाही हो, कुवैत में अमेरिका का दखल हो, या फिर लीबिया में गद्दाफी के पतन के बाद का अराजक दौर। हालिया एग्जाम्पल लें तो वेनेजुएला में हमला करने के बाद और वहां के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लेने के बाद भी एलॉन मस्क और स्टारलिंक ने प्रभावित देश वेनेजुएला में फ्री इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर दिया है, जिससे सवाल उठा कि जब भी कोई चीज फ्री में दी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ छिपा हुआ मकसद जरूर होता है, छिपा हुआ फायदा होता है। अब ईरान के केस में स्टारलिंक क्यों इंटरनेट सर्विसेज देते रहने पर अड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में साफ हो जाए। जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी हम आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर और इस पूरी जानकारी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।